हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखो, दोनों ही कंपनियां दमदार है और दोनों ही कंपनियों में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दोबारा से बाउंस बैक भी आया है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो लंबे समय से एक चीज मैं कह रहा हूं कि दोनों में ही खरीदारी के मौके हैं। जब भी टूटेगा पैनिक मत करना, खरीद लेना। क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि जब टूटता है ना तब हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी थोड़ा और गिरेगा तब खरीदूंगा, और गिरेगा तब खरीदूंगा, और ऐसे में हम इंतजार करते रह जाते हैं और शेयर वापस जब भाग जाता है तब पता भी नहीं चलता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक प्राइस रेंज आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि अच्छा यहां पे पहुंचेगा तो मैं खरीदूंगा। फिर अगर वहां पे वो पहुंचता है तो खरीदारी करने का रिस्क आपको उठाना चाहिए, क्योंकि फिर आप बाद में ये चेंज करोगे, अच्छा जहां टारगेट था वहां पहुंच गया, चलो थोड़ा और नीचे अगर गिरेगा तो खरीदूंगा। तो वो अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली आप फिर पछतावा करते रह जाओगे। वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एचडीएफसी लाइफ 565 का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 10% की तेजी है। आप देखो, 500 रुपए तक गया था ये, और मैं कई बार मैंने वीडियो बनाकर ये चीज कही भी है कि 500 के आसपास मिले मतलब सस्ता है ये शेयर, मौके है वहां पर। दोबारा तेजी आ गई और अब जब तेजी आती है तब लोग खरीदने के लिए भागते हैं। एक साल का अगर मैं आपको यहां पर ग्राफ दिखाऊं तो 19 से 20% जितना बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है यहां पर। आप देखो, 750 से टूटकर नीचे आया था, दोबारा बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है ये, और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी रैली आपको यहां पर देखने को भी मिल सकती है। एचडीएफसी लाइफ 1,17,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी देखें तो 32 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अच्छे वॉल्यूम्स कह सकते हो आप यहां पर। दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रमोटर यहां पर डेफिनेटली एचडीएफसी लिमिटेड प्रमोटर है, 47.82% की होल्डिंग है, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी भी नहीं है। 33 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा भी यहां पर लगा है, 4.10% की होल्डिंग है ये। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एक्साइड इंडस्ट्रीज भी है 4.12% की होल्डिंग के साथ। एचडीएफसी लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो देखो, मेन बिजनेस इसका इंश्योरेंस का है, और डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि किस तरीके से इंश्योरेंस की जो कदर है लोगों में बढ़ती नजर आई। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि आप खुद सोचिए कि जैसे जैसे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जिन लोगों को कॉर्पोरेट जॉब होती है भैया वो लोग इंश्योरेंस लेते भी हैं, और इवन लोग टैक्स बचाने के लिए भी इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। तो चीजों को याद रखिए, समझिए। यहां पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो रेवेन्यू में आप देखो एक बड़ा जंप आया था कोविड काल में। जो 30,000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो 71,000 करोड़ से भी ज्यादा नजर आए, और जो प्रॉफिट था हालांकि उसमें बहुत बड़ा जंप नहीं था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट इनका साल दर साल इंक्रीज ही हो रहा है। एचडीएफसी लाइफ खरीदारी का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। 81% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 86 का पी है, देखने में महंगा लग रहा है और महंगा भी है, लेकिन करेक्शन के जब मौके आते हैं तब खरीदारी करने के चांस गंवाना नहीं चाहिए। मेरी सिंपल सलाह यही रहेगी कि देखो, एचडीएफसी लाइफ में ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो, लेकिन 550 रुपए के आसपास अगर अब मिलता है तो मौके जरूर बनेंगे। और एक साथ सारा का सारा पैसा मत लगाइए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आप थोड़ी सी क्वांटिटी 550 पे खरीदिए, वेट करिए, गिरावट आए 500 पे बाकी की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और मुझे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है इस कंपनी का। डेफिनेटली स्पेस में बहुत ज्यादा कंपनी आपको काम करती नजर आएगी फ्यूचर में, लेकिन एचडीएफसी बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत बड़ा ग्रुप है, और इनके क्लाइंट्स भी भैया बहुत बड़े बड़े हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए दाव खेला जा सकता है एचडीएफसी पर। लेकिन 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 अगेन, अगर यहां से तेजी आ जाती है तब खरीदारी का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, तब नहीं खरीदना चाहिए जब वो शेयर बहुत ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर रहा हो। जब सस्ता मिल रहा हो तब खरीदारी के मौके हैं। दूसरी कंपनी है भैया, दिग्गज कंपनी है ये, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ऐसी कंपनी है जिनके पास प्राइसिंग पावर है, मतलब कि अगर ये अपनी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा भी देंगे ना तो भी इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लोग खरीदेंगे इनके प्रोडक्ट। और तो और कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहे हैं हर साल। यहां पर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में 12% का ग्रोथ है। देखिए, तेजी आई थी, टूट गया ये,
और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए भी थे बीच बीच में, जब ये शेयर 2000 रुपये से भी नीचे था, मैंने कहा था कि 2000 के नीचे अगर मिल रहा है, बहुत सस्ता है ये शेयर, लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी है, नजर होनी चाहिए इसके ऊपर। लॉन्ग टर्म में देखो, पिछले 1-3 साल में अगर आप देखोगे तो ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, ठीक है, 1-1.5 साल में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 10 साल की बात करोगे तो पता चलेगा भैया कंपनी ने बढ़िया पैसा बना कर दिया है। 3 साल में आपको 31% का ग्रोथ दिखेगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बना है अगर आप होराइजन 5 साल 10 साल का लेके चलते हो। और कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा पे किया है बीच बीच में, अगर उसको भी काउंट करेंगे तो भैया डेफिनेटली कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिया भी है। लार्ज कैप शेयर है ये, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और इनकी अगर हम बात करें सेल्स देखा जाए, क्वार्टरली कंपनी 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू करती है। प्रॉफिट इनका 2,300 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली प्रॉफिट है। साल भर में कंपनी 9,000 से 10,000 करोड़ का सिर्फ मुनाफा कमाती है। और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है आपको। HUL की मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। यहां पर अगर आप देखोगे तो तेजी इनके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा है। 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी 8,000 करोड़ का है। और अब यह फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका प्रॉफिट 9 से 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर अगर हम इनके बात करें डिविडेंड की, तो देखो कंपनी ने साल भर में अच्छा खासा डिविडेंड पे किया है। पिछले साल इन्होंने 17 रुपए और 15 रुपए 2 बार इसने डिविडेंड पे किया था। उससे पहले 2020 में 3 बार ये कंपनी डिविडेंड पे कर चुकी है, वो 14 रुपए, 9.5 रुपए और 14 रुपए। तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है, तो नजर होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और देखो खरीदारी के सही मौके भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया है और बैंक एफडी से अच्छा पैसा बना है। 78% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करके चलो यहां पर। और अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास भी है, अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास भी है, लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी भी है। FMCG में इस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी है, अपनी अगर प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा भी देंगे तो भी इस कंपनी को ज्यादा कुछ दिक्कत फ्यूचर में भी नहीं होने वाली है। तो नजर इस कंपनी के ऊपर होनी चाहिए। जब भी सस्ता मिल रहा हो तो मेरे हिसाब से उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन अगर 2,000 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके तब जरूर बनते हैं यहां पर। और नजर होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर भी, FMCG का दमदार खिलाड़ी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और HDFC लाइफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों ही अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करती है। दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।